रेत के सम्राट। अरब देश के तेल निकलने से पहले का जीवन भूमि का आज का अरब क्षेत्र दुनिया की सबसे अमीर जगहों में से एक है। लेकिन कुछ सदियों पहले यहाँ का जीवन बिल्कुल अलग था। आधुनिक गगनचुंबी इमारतों, चमचमाती कारों और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली से पहले अरब देशों की भूमि रेगिस्तान और कठोर जीवन शैली का प्रतीक थी। इस कहानी में हम तेल निकलने से पहले के अरब जीवन की झलक देखेंगे, जहां कबीलाई जीवन, ऊंटों के काफिले, व्यापार और संघर्षों की अनगिनत कहानियां छिपी थीं। रेगिस्तान का कठोर जीवन, धूप से झुलसती रेत, दूर तक फैला वीरान इलाका और आंधियों से घिरा अनंत विस्तार, यही था अरब देशों का मूल स्वरूप। पानी की एक एक बूंद अमूल्य थी और इसे पाने के लिए लोगों को दूर दूर तक भटकना पड़ता था। जनजातियां अपने ऊंटों, घोड़ों और बकरियों के सहारे जीवन बिताती थीं। बनी हम्माद जनजाति का एक बहादुर युवा जायद रेगिस्तान की कठिनाइयों में पला बड़ा था। उसका कबीला खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था। कभी एक जगह डेरा डालता तो कभी पानी और चारे की तलाश में आगे बढ़ जाता। एक दिन जब उनका काफिला एक ओएसिस मरुद्यान की ओर बढ़ रहा था, तभी तेज आंधी ने उन्हें घेर लिया। रेत के तूफान में कुछ ऊंट बिछड़ गए और कुछ लोग दिशा भटक गए। जैद और उसका छोटा भाई यूसुफ अपने कबीले से बिछड़ गए। भाई, हमें क्या करना चाहिए? यूसुफ ने डरते हुए पूछा। हमें पश्चिम की ओर बढ़ना चाहिए, वहां पानी का एक झरना है, जायद ने जवाब दिया। उनके पास खाने के लिए सूखे खजूर और ऊंट के दूध के अलावा कुछ नहीं था। यह अरब क्षेत्र का आम भोजन था, सरल लेकिन जीवन रक्षक। व्यापार और बाजारों की दुनिया। अरब का जीवन सिर्फ रेगिस्तान तक सीमित नहीं था। यहां व्यापार भी फल फूल रहा था। मक्का, मदीना, बसरा और बगदाद जैसे शहर व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। काफिले रेशम मार्ग, सिल्क रोड से होकर चीन और भारत से मसाले, कपड़ा और अन्य सामान लाते थे। सिर्फ ऊंट ही हमारी असली संपत्ति है, जायद के पिता कहा करते थे। जो ऊंटों का मालिक है वही अमीर है। बनी हम्माद जनजाति ऊंटों और खजूर के व्यापार से जुड़ी थी। जब जायद और यूसुफ किसी तरह अपने कबीले से फिर से जुड़ गए तो उन्होंने तय किया कि वे ऊंटों के व्यापार में हाथ आजमाएंगे। उन्होंने दमिश्क, आज का सीरिया, जाने का फैसला किया, जहां वे अपने ऊंटों को ऊंचे दामों पर बेच सकते थे। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में डकैतों, जंगली जानवरों और प्यास जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कबीलों की राजनीति और युद्ध। तेल निकलने से पहले अरब की भूमि जनजातियों के संघर्षों से भरी थी। यहाँ कोई स्थायी सरकार नहीं थी, बल्कि हर जनजाति अपना अलग कानून चलाती थी। पानी, चरागाह और व्यापार मार्गों पर कब्जे को लेकर झगड़े आम थे। बनी हम्माद जनजाति का सबसे बड़ा दुश्मन बनी सलमान कबीला था। उनका झगड़ा पुराने समय से चला आ रहा था। एक बार बनी सलमान कबीले के कुछ घुड़सवारों ने बनी हम्माद के ऊंटों पर हमला कर दिया और कुछ ऊंट चुरा लिए। जैद के पिता ने बदला लेने की ठानी। उन्होंने अपने कबीले के प्रमुख योद्धाओं को इकट्ठा किया और रात के अंधेरे में बनी सलमान के शिविर पर धावा बोल दिया। इस लड़ाई में बनी हम्माद ने अपने ऊंट वापस पा लिए, लेकिन जैद के पिता घायल हो गए। इस घटना ने जैद को यह सिखाया कि इस रेगिस्तान में सिर्फ बहादुरी ही नहीं, बल्कि समझदारी और रणनीति भी जरूरी है। धर्म और आध्यात्मिकता। इस्लाम अरब जीवन का अभिन्न अंग था। हर कबीला अपने रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करता था। व्यापारिक मार्गों पर यात्रा करने वाले कारवां नमाज के लिए रुकते थे और हर शहर में मस्जिदें एक धार्मिक केंद्र के रूप में कार्य करती थीं। जायद का परिवार भी इस्लामी परंपराओं का पालन करता था। हर साल उनका कबीला हज यात्रा के लिए मक्का जाता था, जो उस समय भी एक प्रमुख धार्मिक स्थल था। जायद के दादा अक्सर उन्हें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु की कहानियां सुनाया करते थे। कैसे उन्होंने मक्का में इस्लाम का प्रचार किया, कैसे उन्होंने न्याय और भाईचारे की शिक्षा दी। भविष्य की आहट। एक दिन जब जायद अपने ऊंटों को चराने गया था, उसने देखा कि एक विदेशी व्यापारी उसके कबीले के सरदार से कुछ अजीब चीजों के बारे में बात कर रहा था। यह काली चिपचिपी चीज किसी दिन इस पूरे इलाके को बदल देगी, व्यापारी कह रहा था। जायद को समझ नहीं आया कि यह क्या था। उसे क्या पता था कि यह तेल था और कुछ दशकों बाद इसकी खोज पूरे अरब क्षेत्र को बदल कर रख देगी। आज वही रेगिस्तान, जहां जैद और उसका कबीला कभी पानी की बूंद के लिए संघर्ष करता था, दुनिया का सबसे अमीर क्षेत्र बन चुका है।
ऊंटों के बदले अब चमचमाती कारें दौड़ती हैं और छोटे छोटे तंबुओं की जगह गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो गई हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे सदियों का संघर्ष, परंपराएं और जनजातियों की कहानियां छिपी हैं। समाप्ति। रेत से तेल तक का सफर जैद की कहानी अरब के उस बीते हुए समय की याद दिलाती है जब जीवन कठिन था, लेकिन लोग संघर्षशील और मजबूत थे। उन्होंने अपनी भूमि से जो कुछ भी मिला उसी में जीवन बिताया। आज जब हम आधुनिक अरब को देखते हैं तो यह समझना जरूरी है कि उसकी जड़ें इन पुराने संघर्षों और कहानियों में हैं। अरब का इतिहास सिर्फ तेल की संपन्नता का नहीं, बल्कि रेत, संघर्ष और साहस का भी है। क्या होता अगर तेल नहीं निकलता? शायद जायद जैसे हजारों लोग आज भी उसी खानाबदोश जीवन को जी रहे होते। लेकिन इतिहास बदलता है और उसके साथ लोग भी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।